मेरे प्यारे युवा साथियों, नमस्कार। मैं जयप्रकाश यादव, पीजीटी हिस्ट्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 तेजपुर यूनिवर्सिटी, आप सभी लोगों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आज 30 जून है और आज देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,66,000 हो गई है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का उपयोग करिए और जितना हो सके कम से कम घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, देश का भविष्य आपके कंधों पर है। आइए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपने सिलेबस को। जैसा कि इस संबंध में पहला वीडियो मैं बना चुका हूं और जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसके फर्स्ट पार्ट को जा कर के देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हमने जो है फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर को कवर किया था, और इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर ऑफ फर्स्ट बुक को कवर करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका जो पहला प्लेस है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको देखने के लिए। आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको जानना है मथुरा। तो मथुरा आप देखेंगे तो मथुरा कहाँ है? मथुरा है उत्तर प्रदेश में। मथुरा से आपको भगवान श्री कृष्ण याद आ रहे होंगे, तो ये वही मथुरा है। अब हम मथुरा को देख लेते हैं कि मथुरा कहाँ है। तो मैप में जब आप देखेंगे तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा है यूपी का। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है यूपी, और इसी यूपी में जो दिल्ली के पास का हिस्सा है, आप यहाँ मथुरा को रख सकते हैं। ये हिस्सा जो है, इसके आसपास के हिस्से में आप मथुरा को रख सकते हैं। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है। और मथुरा के बाद जो हमारा अगला प्लेस होगा वो आप कह सकते हैं कि मैप में आप यहाँ देख लीजिए, कन्नौज। कन्नौज भी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और कन्नौज जो है आप यूपी के मैप में ही देखेंगे तो कन्नौज को आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर आप कन्नौज को रख सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। मतलब ऐसा कन्नौज के हिस्से को आप यहाँ पे, कन्नौज को आप यहाँ पे रख सकते हैं, ये अच्छा ही है। और कन्नौज प्राचीन समय में कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था और इत्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। और यहाँ पर जब आप हर्ष को पढ़ेंगे अपने चैप्टर में, तो हर्ष आपको जब मिलेंगे तो हर्ष ने कन्नौज के ऊपर अपना अधिकार किया था। एक्चुअली यहाँ पर उसका जो ब्रदर इन लॉ था ग्रहवर्मन, उसका शासन था। तो उसकी मृत्यु के बाद उसने अपनी बहन राजश्री के बाद यहाँ पर शासन किया था। हमारा अगला प्लेस जो है मैप में वो है पुहार। पुहार प्राचीन काल में एक बहुत ही मशहूर, आप कह सकते हैं कि बंदरगाह, पोर्ट एरिया था, और ये तमिलनाडु में पड़ता था। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये तमिलनाडु किधर है। ये जो आप पूरा हिस्सा ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये हो गया कर्नाटका, ये हिस्सा हो गया आपका केरल। तो उसके बाद ये जो हिस्सा बचा, यही हिस्सा आपका तमिलनाडु है। ठीक है। तो तमिलनाडु में आप यहाँ पर जब इसके कोने के हिस्से में देखेंगे तो ये हिस्सा है, ये पुहार बंदरगाह का हिस्सा है। और पुहार एक प्लेस का भी नाम था, इसे कावेरी पत्तनम भी कहा जाता था। पुहार बेसिकली तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं रेड कलर का, यही जो है पुहार का पर्टिकुलर प्लेस आप बोल सकते हैं मैप में। आइए हम अगला प्लेस देख लेते हैं कौन सा है। हमारा जो अगला प्लेस है वो भृगु कक्ष है। तो बच्चों, भृगु कक्ष जो है वो बहुत ही मशहूर बंदरगाह था, जैसा आप जान ही रहे हैं। भृगु, इसको उसको बाद में भड़ौच नाम से भी जाना गया। तो ये गुजरात में पड़ता था। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि गुजरात
ये हो गया आपका, ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो है ये आपका गुजरात का हिस्सा है। तो इसमें आप भड़ोच को जो सी बैंक का हिस्सा है, जैसे ये पूरा आप देख रहे हैं ये अरेबियन सी है, तो इस हिस्से में आप यहाँ पर भड़ोच को दिखा सकते हैं। ठीक है, इससे आपको कोई बहुत ज़्यादा पिन ड्रॉप करने की आवश्यकता नहीं है। और आप ज़रा सा भी उसमें नर्वस मत होइए कि अगर पिन ड्रॉप नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी लिबर्टी आप ले सकते हैं। और हमारा जो अगला प्लेस है पुहार के बाद भृगुकक्ष के बाद वो है सांची। सांची आप जान रहे हैं कि यहाँ ये बौद्ध मोनूमेंट्स के एविडेंस यहाँ पर मिले हैं, और यहाँ पर एक स्तूपा मिला हुआ है, और वो स्तूपा जो है वो अशोक के टाइम में बना हुआ था। सांची बेटा मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अब आप ये देखिए कि रायसेन मध्य प्रदेश कहाँ है, तो मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं कि ये है मध्य प्रदेश। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा हिस्सा ये है। तो अब सांची का ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये यूपी का हिस्सा है, ये बीच में जो घुसा हुआ हिस्सा है ये यूपी का है, ये एमपी का नहीं है। तो आप सांची को यहाँ पर कहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर है सांची। ओके, आपका जो अगला प्लेस होगा वो है टोपरा। टोपरा पड़ता है बेटा हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा, जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था, फिर से समझा देता हूँ कि ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये हिस्सा हो गया पूरा, ये आपका हिमाचल हो गया, ये पंजाब हो गया, और ये हरियाणा हो गया। तो इस हरियाणा में ये जो हिस्सा है यहाँ पर आप यमुनानगर को रखेंगे, टोपरा को रखेंगे। टोपरा एक्चुअली यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है, हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है टोपरा। यहाँ से अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला हुआ, पिलर मिला हुआ है। ठीक है, इसलिए ये प्लेस इम्पॉर्टेंट है। आइए अब हम अगला प्लेस देख लेते हैं। अच्छा, आपको कोई अगर समझने में दिक्कत हो रही है या आप कोई सुझाव देना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये आपके दोस्तों तक भी पहुंचे, ताकि उनका भी नुकसान न हो। ये आप मेरठ, अगला प्लेस हमारा मेरठ है। तो मेरठ यूपी में है। आप जान रहे हैं कि मेरठ जो है वो दिल्ली का समीपवर्ती हिस्सा है, तो आप मेरठ को इस हिस्से में दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्लेस देख लेते हैं। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सीबीएसई का करिकुलम है 2020-21 का, मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी प्लेस आएंगे वो यही आएंगे, इससे अलग कोई प्लेस नहीं आना है। ओके, आपका जो अगला प्लेस है वो है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी भी यूपी में है। एक बार फिर से आप देख लीजिए यूपी के हिस्से को, ये जो आप देख रहे हैं पूरा हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है आप यूपी का है। तो यूपी आप देखेंगे कि हरियाणा से भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड से भी है, बिहार से भी है, झारखंड से भी है, छत्तीसगढ़ से भी है, मध्य प्रदेश और इधर राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो क्या कहते हैं कि कौशाम्बी है, तो कौशाम्बी से भी अशोक के एक पिलर्स मिले हुए हैं। तो कौशाम्बी इलाहाबाद का नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट है, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आइए अगला हिस्सा देख लेते हैं। अगला प्लेस है हमारा ये चोल, चेर और पांडे, ये डायनेस्टीज़ हैं। तो ये प्लेसेस तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, और ये मतलब आप ऐसे एग्ज़ाम में आएगा नहीं कि वो उसका क्षेत्र दिखाइए, इसका क्षेत्र दिखाइए। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर आपको इस बात के लिए कहा जाता है तो उसके लिए इस पर मैं एक आपको वीडियो बना कर अलग से दिखाऊंगा कि किस डायनेस्टी का किस किस हिस्से पर शासन था, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये कोई पर्टिकुलर यहाँ पे साइट नहीं हुआ, ये पूछ रहा है कि किस डायनेस्टी का किस हिस्से में शासन था। तो इसके लिए मैं एक अलग से मैप का वीडियो बनाऊंगा। आप अगर सीबीएसई करिकुलम देखेंगे तो मैप के लिए उस पर 10 पीरियड सीबीएसई ने अलॉट किया हुआ कि एटलीस्ट 10 पीरियड्स तो आप लीजिए ही इसके लिए। तो किस डायनेस्टी का किस किन किन रीजन्स में रूलिंग था, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, ये कोई प्लेस नहीं है, ये डायनेस्टी का दिया हुआ है।
अच्छा, अब हम अगला प्लेस देख लेते हैं इस वीडियो में, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा आज की वीडियो का। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए तो इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स दिया हुआ है 4th चैप्टर के लिए। तो इसमें कुशाना है, सकाज है, सातवाहनास है, वाकाटास एंड गुप्ताज है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड ये प्लेसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आप देखिए, मथुरा मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। कन्नौज, पुहार, अच्छा ये मथुरा, कन्नौज, पुहार में भृगुकक्ष, ये भी आपको समझा चुका हूँ। श्रावस्ती, श्रावस्ती जो है ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है और फैजाबाद के पास ही है। तो आप इसको ऐसे देखिए, जो है क्या कहते हैं कि कौन कौन से प्लेसेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो श्रावस्ती जो है मथुरा के पास, सॉरी अयोध्या के पास है। तो आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे दिखाने से भी आपका बात बन जाएगी आपकी। तो श्रावस्ती जो है वो अयोध्या, आप सुने होंगे, भगवान राम से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। श्रावस्ती वहीं के पास का हिस्सा है, आप इसको वहाँ पर दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इससे। ठीक है, आइए अब हम अगला देख लेते हैं। हमारा अगला प्लेस कौन सा है, तो हम जो अगले प्लेस की बात कर रहे थे, तो इस वीडियो में हमारा जो अगला प्लेस होगा वो होगा श्रावस्ती। मैंने आपको दिखा था राजगीर। तो जो राजगीर है, राजगीर एक्चुअली लोकेटेड है बिहार में। अब बिहार कहाँ है पहले आप इसको समझिए। तो जब आप भारत का मैप खोलेंगे तो जो ये यूपी से सटा हुआ हिस्सा है ये है आपका बिहार। और बिहार 2000 में 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक उससे अलग स्टेट बनाया गया झारखंड, जो कि ये हिस्सा नहीं। तो बिहार बहुत ही बड़ा हिस्सा था, बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था। तो इसमें आप राजगीर को यहाँ कहीं पर दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। ओके राइट, आइए अगला प्लेस देख लेते हैं। आप बस इतना समझिए कि मैं अभी आपको एक मोटा मोटा आइडिया ही दे रहा हूँ कि आप कौन सा पर्टिकुलर प्लेस किस राज्य में है। अभी पिन पॉइंट एकदम लोकेट करने के लिए आई विल मेड अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट प्लेस। नेक्स्ट वन इज वैशाली। वैशाली इज आल्सो लोकेटेड इन द बिहार district of Muzaffarpur. It is a district of Bihar, and in this district Basad is the modern name of Vaishali. Okay, so Vaishali is also located in the Bihar. Okay, so you can locate Vaishali here. Okay, so our next place is वाराणसी। तो वाराणसी मैं आपको पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि वाराणसी कहाँ पर था। चलिए इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वाराणसी जो है वो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और ये आप यहाँ पर वाराणसी को दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, आइए अब हम अगला प्लेस देख लेते हैं। अगला प्लेस है हमारा विदिशा। तो विदिशा पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश कहाँ है पहले ये तो आप समझ लीजिए। आप स्टेट जानते रहिएगा कौन सा प्लेस किस स्टेट में पड़ता है। तो ये जो आपका पूरा का पूरा हिस्सा है ये आपका मध्य प्रदेश है। तो इस मध्य प्रदेश में आप विदिशा को यहाँ दिखा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है मैप के क्वेश्चन में, कि आप ये जानिए कि कौन सा पर्टिकुलर प्लेस किस स्टेट में है। तो अभी तो आपको एक रफ नॉलेज हो जा रहा है कि ये पर्टिकुलर प्लेस इस स्टेट में पड़ता है, लेकिन पिन पॉइंट कहाँ पर होगा इसके लिए एक अलग से वीडियो आपसे बनाऊंगा मैं, वो भी आपके एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले, ताकि आपको वो मेमोरी में अच्छे से बना रहे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्या है। हमारा अगला प्लेस है नागार्जुनकोंडा। नागार्जुनकोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पड़ता है। तो पहले आंध्र प्रदेश तो अकेले ही एक स्टेट होता था, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया आंध्र प्रदेश और एक हो गया तेलंगाना। तो अब इन दोनों को आप मैप में कैसे समझेंगे कि कौन सा तेलंगाना है कौन सा आंध्र प्रदेश है। तो जो
आंध्र प्रदेश का बेल्ट है बच्चों फ्रेंड्स, वो सी बैंक के पास है, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल है उससे जुड़ा हुआ है। और जो तेलंगाना का हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है उधर हो गया, मतलब कि वो लैंड एरिया में हो गया है टोटली। अब उसके सी बैंक के हिस्से बहुत कम हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश एक्चुअल मैप में है कहाँ। तो पहले आप ऐसे समझिए कि ये जो पूरा का पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश था, लेकिन बाद में इसको तोड़ करके अलग कर दिया गया और अब ये हिस्सा जो है ये है आंध्र प्रदेश, ये हिस्सा जो आप पूरा देख पा रहे हैं, और ये जो हिस्सा हो गया ये हो गया तेलंगाना। ठीक है, तो आप गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर रखेंगे, ये पिन पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हो गया गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में दो प्लेसेस थे। पहला जो आपके चैप्टर में पढ़ना है, एक हो गया आपका क्या कहते हैं नागोजरी कोंडा, यहाँ से भी स्तूपास मिले हुए हैं, और दूसरा हो गया अमरावती। अमरावती भी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ही था, तो दोनों ही प्लेसेस को आप आस पास दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पॉइंट पर दिखा सकते हैं, थोड़ा सा लिबर्टी आप ले सकते हैं। तो यह दोनों ही प्लेसेस जो हैं वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में थे। क्लियर? आइए अगला प्लेस देख लेते हैं। अमरावती हमने डिस्कस कर ही लिया है, सांची मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया है कि वो मध्य प्रदेश के जो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। अमरावती मैंने आपको अभी बताया ही है। लुम्बिनी, लुम्बिनी एक पर्टिकुलर प्लेस है, ये नेपाल में पड़ता है, जो कि इंडिया में नहीं है। ठीक है, लुम्बिनी क्यों फेमस है? लुम्बिनी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी प्राचीन काल में इसका नाम था, अभी उसको रोमिन देह या रोमिन देही के नाम से जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये पड़ता कहाँ है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है नेपाल। ठीक है, ये हिस्सा है नेपाल का, और ये यूपी का बॉर्डर हो जाएगा, नेपाल से सटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप गोरखपुर को रखेंगे, गोरखपुर को यहाँ पर, तो इससे सटा हुआ जो हिस्सा होगा नेपाल का वो होगा आपका लुम्बिनी, जहाँ पर क्या कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसको रोमिन देही या रोमिन देह बोलते हैं आज। तो यहाँ पर अशोक ने विजिट किया था और यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन भी लगवाया था, जिसमें उसने लिखवाया था कि हिद बुद्धे जाते शाक्य मुनिति हिद भगवा जाती थी। ये प्राकृत लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, हिद बुद्धे जाते शाक्य मुनिति हिद भगवा जाती थी। यहाँ पर शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे, यहाँ पर भगवान उत्पन्न हुए थे। इट मीन्स कि महात्मा बुद्ध के लुम्बिनी में जन्म होने का ये अभिलेखीय प्रमाण है, जिसे आप बोल सकते हैं, मतलब इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है। ओके, आइए हम अगला प्लेस देख लेते हैं। हमारा अगला प्लेस है नासिक। तो नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में। तो आइए देख लेते हैं महाराष्ट्र पहले कहाँ है मैप में। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये है महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गया महाराष्ट्र, और आप नासिक को यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, आप नासिक को यहाँ दिखाएंगे। नासिक सातवाहन राजाओं से जुड़ा हुआ एक फेमस प्लेस है, और यहाँ से इंस्क्रिप्शन वगैरह के भी एविडेंस मिले हुए हैं, इसलिए ये फेमस है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, नासिक। आइए अगला प्लेस देख लेते हैं। नासिक हो गया, नासिक के पास भरहुत। भरहुत यहाँ से भी बौद्ध स्तूपा के एविडेंस मिलते हैं, और भरहुत एमपी में पड़ता है। एमपी में सतना डिस्ट्रिक्ट है, तो सतना डिस्ट्रिक्ट में भरहुत पड़ता है। सतना डिस्ट्रिक्ट में एक और फेमस चीज़ है, मैहर, गॉडेस मैहर का मंदिर है। वो आपके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑब्वियसली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जानिए इस चीज़ को। तो भरहुत जो है वो मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो एक बार फिर से पहले देख लीजिए कि मध्य प्रदेश कहाँ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा स्टेट वाइज। ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये जो अंदर का घुसा हुआ हिस्सा है ये यूपी है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप कहाँ दिखाइएगा सतना को? सतना को आप यहाँ कहीं दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्लेस देख लेते हैं। हमारा अगला प्लेस है बोधगया। तो बोधगया क्यों फेमस है? बोधगया इसलिए फेमस है क्योंकि गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, धर्म चक्र संबोधि हुआ था उनको, तो इसलिए गया फेमस है।
तो जब यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गया हो गया बोध गया। तो आइए देख लेते हैं ये बोध गया एक्चुअली पड़ता कहाँ है। ये साउथ बिहार में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले बिहार तो समझ लीजिए कहाँ है। तो ये हिस्सा जो है ये है बिहार का। ये मैं नेपाल में घुस गया, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये हिस्सा जो है ये हो गया आपका बिहार। तो चूंकि मैं साउथ बिहार बोल रहा हूँ तो साउथ आप ध्यान रखिएगा, साउथ कहाँ आएगा, आप यहाँ पर दिखाइएगा, ठीक है। ये हो गया बोध गया। आइए हम अगला प्लेस देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्लेस होगा वो हो जाएगा श्रावस्ती। तो श्रावस्ती मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है। मैं नहीं समझता हूँ कि अब उसको दोबारा समझने की ज़रूरत है। और हमारा आज इस वीडियो का अंतिम जो फर्स्ट बुक का प्लेस होगा वो है अजंता। तो अजंता क्यों फेमस है? अजंता से गुफाएं मिली, केव्स मिले हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं, यहाँ जो केव्स है उसमें पेंटिंग्स मिली हुई है, ठीक है। ये दोनों ही प्लेसेस जो हैं वो महाराष्ट्र का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है, ठीक है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो आइए पहले ये देख लें कि महाराष्ट्र कहाँ है। मैं अभी आपको नासिक के पर्टिकुलर साइट के लिए समझा चुका हूँ, तो आप यहाँ से देख लीजिए इसको। ये हो गया आपका महाराष्ट्र, मैंने बताया आपको ये नासिक है, तो आप औरंगाबाद को यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्लेसेस डिस्कस करने का था अपने सेकंड वीडियो में, तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। ये फर्स्ट बुक के प्लेसेस हो गए जो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपके सेकंड बुक के प्लेसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे आप ये सेकंड बुक का देख रहे हैं, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, तो इन सब के ऊपर जो है फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कल मिल जाएगा। जिन लोगों ने फर्स्ट बुक के का जो रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग देखिएगा इसको। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमती समय दिया। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।